बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरी वीडियो को देख और सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। So before starting the lecture, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon for future videos. So let's start our lecture. अक्सर आपने देखा और इस चीज़ का मुशाहिदा किया होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ते हैं तो वो ग्राउंड या ज़मीन की जानिब हरकत करना स्टार्ट कर देता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन की ये खसूसियत है कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब खींचती है। इस खसूसियत को कहते हैं ग्रेविटी। इसलिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी हाइट पर ले जाकर छोड़ा जाए तो वो ज़मीन के सेंटर की जानिब हरकत करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर ऐसा है कि ज़मीन ने हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब खींचना है तो हज़ारों सदियों से ज़मीन मौजूद है, तो इसको हर एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है, ख्वाह वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ऑब्जेक्ट्स हों, उनको अपनी जानिब खींच लेना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की हदूद मुकर्रर की है। अब जो चीज़ इसकी हदूद के अंदर दाखिल होगी विल बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट उन हदूद से बाहर होगा विल नॉट बी अफेक्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी। सो वी कैन डिफाइन द बाउंड्री एज द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच द अर्थ कैन attract mean pull, and pull is a force in which the earth can attract a body toward its center is known as gravitational field. अब यहाँ पर एक और बात आती है। Now question arises that how can we find the strength of gravitational field, कि ज़मीन जिस भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब खींच रही है वो किस शिद्दत से खींच रही है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसको मालूम करने का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने फार्मूला है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स F या Fg लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय m, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम लिखते हैं G के साथ, ठीक है। तो इसका यूनिट यहाँ से बन जाता है न्यूटन पर किलोग्राम। जी बिल्कुल, इस जी को एक और नाम भी दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका एक और यूनिट भी है जो कि है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक होगी बात। अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको बात की है कि पर यूनिट मास, ये कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स वही ग्रेविटेशनल का जो फार्मूला था हमारे पास, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वही फोर्स है G m1 m2 over d square. Now we will discuss an other physical quantity which is related to Earth and the gravitational field, that is weight. What is weight? Weight is the gravitational pull of Earth on an object of mass m. मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ज़मीन जो इसको खींच रही है वो ग्रेविटेशनल पुल जो है दैट इज़ नोन एज वेट, और ये वेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है, और इसका जो फार्मूला बनता है वो होता है m g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m इज़ द मास। सो वी कैन से दैट बाय लुकिंग इनटू दिस इक्वेशन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। जी अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि वर्क की मिकदार क्या होगी। What will be the amount of work done in gravitational field if an object is raised to some height? ये अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये फुटबॉल आपके पास पोजीशन A पर पड़ा हुआ, मैंने इसको A पोजीशन कह दी। तो हुआ क्या, मैंने इसको रेस करके इसको पोजीशन B पर ले गया। ये हमारे पास इसकी पोजीशन नंबर 2 है या B है। अब A से B तक जाने के लिए इसने एक डिस्प्लेसमेंट किया है। 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट असल में है क्या? दैट इज़ द हाइट। इसको मैं कहता हूँ हाइट। अगर आप देखें ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है वो आपने दिमाग में रखना है, W इज इक्वल टू F D cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो D तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास मतलब हाइट आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स क्या है? दैट इज द वेट दैट इज बीइंग एक्टेड टुवर्ड द डाउनवर्ड। अब ये जो वेट इसका डाउनवर्ड कर रहा है इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज द
एम जी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फोर्स की जगह वेट की वैल्यू को पुट कर दिया एम जी, और डिस्प्लेस जो हुआ है दैट इज़ टू सम सर्टन हाइट, तो मैंने एच कर दिया। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दिस वेट एंड द हाइट। तो ये एंगल क्या बन रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, ये बन गया इसका एंगल होगा। ठीक हो गया। तो जब मैं 180 डिग्री पर कॉस का फंक्शन लगाता हूँ तो आंसर आता है मेरे पास माइनस। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस एम जी एच। ये जो माइनस है ना, ये हमें बता रहा है कि वर्क जो हो रहा है दैट इज बीइंग डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक होगी बात। अब हम ये तो हमने एक केस पढ़ लिया। अब दूसरा केस क्या है, ये इक्वेशन को दिमाग में रखना है, W इक्वल टू माइनस एम जी एच। चलिए मैं इसको ही कहता हूँ W1 कहता हूँ आसानी के लिए। चलिए नेक्स्ट केस क्या है, वही ऑब्जेक्ट जो पहले बी पोजीशन पर था, मैंने इसको बी पोजीशन पर रखा है। अब ये कहाँ मूव कर रहा है, हाइट से मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे की जानिब, ज़मीन की जानिब मूव कर गया, ये पोजीशन एक की जानिब दोबारा आ गया। अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वही जो पहले हाइट थी वही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेट कहाँ लग रहा है, वेट भी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड हेड कर रहे हैं। देखें जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो हाइट है, उसकी डायरेक्शन और वेट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो थीटा इज द 0 डिग्री, सेम है, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री एंगल होता है। तो जब मैं कॉस पर 0 डिग्री का कॉस ऑफ 0 डिग्री लगाता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 1। तो कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो आंसर आ गया एम जी एच। ठीक है, अब इस केस में प्लस आ रहा है साइन, तो मतलब ये हो गया, W2 में इसको कहता हूँ, तो मतलब ये हो गया, सेकंड केस आ गया एक ही पूरे सिनेरियो बना दिया कि ये प्लस बताना चाहता। अब वर्क जो है अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं हो रहा, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है ना। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही, पॉजिटिव वर्क कर रही है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पूरे सिनेरियो जो दोनों को अगर मैं मद्देनजर रखूँ, मतलब टोटल वर्क मालूम करूँ, तो मेरे पास आएगा W1 प्लस W2। अब W1 हमने क्या निकाला था, माइनस एम जी एच। ठीक हो गया बात। हमने W2 क्या निकाला है, एम जी एच। तो ये कट होकर आंसर आपके पास जो वर्क आया टोटल दैट इज 0। अब ये 0 वर्क की बताना चाहता है कि वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्चुअली कंजर्वेटिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ये कंजर्व होने का मतलब ये है कि नो अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। इस किस्म की फील्ड को जिस पर जो वर्क है वो वर्क डन 0 हो जाए या इन द क्लोज पाथ हो, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमारे पास अब आ गई ये बात समझ में आ गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मैंने लिख के दी हुई हैं, इसको ज़रा ज़हन नशीन करेंगे क्योंकि आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैंने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद एक्सपेंड करना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन इन अ फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। कहना ये चाहता है कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से हिलाकर दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं, तो जिस पाथ से लेके जाते हैं वो मायने नहीं रखता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मायने रखती है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को लेट्स से मैंने यहाँ से उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे ले गया हूँ, ठीक है, ये डायरेक्ट, ठीक है, तो ये जितना वर्क होगा एक अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। लेट्स सपोज मैंने कहा लेट्स सपोज 20 जूल वर्क हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, फिर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, फिर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और अल्टीमेटली यहाँ पे ले आऊँ, तब भी जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो 20 जूल ही होगा, ठीक। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन इन अ फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज 0। वही जो मैंने कंजर्वेटिव फील्ड की बात करी, तो क्लोज पाथ के लिए वर्क 0 होता है। क्या था, हमने पीछे एग्जांपल में क्या देखा था, फुटबॉल था, इनिशियल पोजीशन थी 1 पोजीशन थी, ये गया एक हाइट पर गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया, ठीक है, फिर दोबारा ये क्या आ गया, नीचे आ गया, तो क्लोज पाथ बन गया ना। अगर और से देखें तो क्लोज पाथ बन गया, तो वर्क हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। द वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टोर्ड इन द टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो ये कहना चाहता है कि जब आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये भी आने वाले कुछ लेक्चर में देख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ये था हमारा आज का लेक्चर।
सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें से कुछ जानने को सीखने को मिला है, सो मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रहें। हमारे जो एक तसलसल चल रहा है उसमें आप मेरे साथ रहें। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।